नमो नमः। आज हम महाकवि कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मंगलाचरण को पढ़ेंगे। या सृष्टिरष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हर्व्याच्चे होत्री ये द्वे कालं विदितः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्यापं विश्वं यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्न तनु अभिरवतुव ताभिरष्टाभिरईशः। प्रस्तुत मंगलाचरण में महाकवि कालिदास ने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कर अष्टमूर्ति शिव के आशीर्वाद को प्राप्त किया है ताकि इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की निर्विघ्न समाप्ति हो। इसीलिए सर्गधरा छंद में यह मंगलाचरण निबद्ध है। एक बार पुनः वाचन करते हैं इसका, फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। या सृष्टिरष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हर्व्याच्चे होत्री ये द्वे कालं विदितः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्यापं विश्वं याम आहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्न तनु अभिरवतुव ताभिरष्टाभिरईशः। मंगलाचरण का जो अन्वय है वह इस तरह से होगा। या सृष्टुः आद्या सृष्टिः या विधिहुतम हविर्वहति या च होत्री ये द्वे कालं विदितः श्रुति विषय गुणा या विश्वं व्याप्य स्थिता यां सर्वबीज प्रकृतिः इति आहु यया प्राणिन प्राणवन्तः ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईश्वः अवतु। महाकवि कालिदास ने अष्टमूर्ति शिव से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण की इसमें कामना की है, उनसे आशीर्वाद लिया है। क्या कह रहे? या सृष्टि अष्टुर आद्या, या सृष्टि यानी जो सृष्टि, अष्टुर आद्या यानी जो सृष्टि निर्माता, जो सृष्टि का जो निर्मया, सृष्टि षष्टुर आद्या यानी सृष्टि का निर्माण करने वाले जो परमपिता जो ब्रह्मा है उनकी यह प्रथम रचना है। यानी जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की जो सृष्टि है वह ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जो रचना की थी ऐसी यह रचना है। ऐसी सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की जो प्रथम रचना जो हुई थी वो सृष्टि में परमपिता ब्रह्मा ने पहले किसको उत्पन्न किया था? जल को उत्पन्न किया था, जल को बनाया। यानी सृष्टि निर्माता परमपिता ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जल की रचना की थी। अतः आद्या सृष्टि यानी जिसका निर्माण सर्वप्रथम हुआ ऐसी वह मूर्ति, यानी ऐसी वह जलमयी मूर्ति, यानी प्रथम जो मूर्ति का संदर्भ बता रहे अष्टमूर्तियों के अंतर्गत पहले कह रहे हैं कि या सृष्टि अष्टुर आद्या यानी जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की आद्या यानी इस सृष्टि निर्माता परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि में जिसकी प्रथम रचना की थी वह प्रथम रचना थी जिसका निर्माण पहले सृष्टि में हुआ था। सर्वप्रथम इस सृष्टि पर हम नासदीय सूक्त में पढ़ते हैं इस सृष्टि पर सबसे पहले चारों तरफ जल ही जल विद्यमान था, इसीलिए जलमयी मूर्ति यानी भगवान शिव की जलमयी मूर्ति। फिर करें या विधिहुतम हविर्वहति, क्या कह रहे? ये वहति विधिहुतम या हवि यानी वहति यानी वहन करना, विधिहुतम यानी विधि पूर्वक, या हवि यानी जो विधि पूर्वक हवन की सामग्रियों को वहन करती है, यानी जो विधान पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार हवन की सामग्रियों को देवताओं के समीप ले जाती है ऐसी अग्निमय मूर्ति। यानी हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित विधि के अनुसार हवन
की गई घृत आदि सामग्रियों को अग्नि देवता संबंधित देवताओं तक पहुंचाते हैं। अतः ऐसी भगवान शिव की ये अग्निमय मूर्ति। हमने हमारे अग्नि सूक्त में पढ़ा है, ऋग्वेद के अग्नि सूक्त में बताया है ना, जो अग्नि देवता के जो विसर्जन है, रीति के जाते दशे घृत पृष्ठ है, सोची के कैसे रक्त समष्ण तीक्ष्ण दंते रुक्मंते ग्रहपति विस्पति दमनुष्य यविष्ट मेधव्य कविशते घृत जीवे हत्यवान वैश्वानर नारासन से नेता है। इसमें सारे बता रहे हैं कि घृत जीव यानी घी की जीवा वाला, घी को ले जाने वाला नेता है ना। इसीलिए इसे में बता रहे हैं कि बहती विधि उत्तम या हवि, यानी जो विधि पूर्वक हवन की सामग्रियों को देवताओं के पास ले जाती है। फिर कह रहे याच होत्री, यानी याच और जो यजमान के रूप में विद्यमान है, यानी जो हवन करने वाली है ऐसी यजमान रूपी मूर्ति। कहने का तात्पर्य है कि जो यज्ञ करने वाले यजमान रूप में विद्यमान है, अर्थात यजमान भी शिव स्वरूप है। अतः यह भगवान शिव की यह यजमानमय मूर्ति, यानी यज्ञ करने के संदर्भ में यजमान के रूप में विद्यमान रहती, बिना अग्नि के। और यज्ञ करने वाले जो होते हैं उस यज्ञ में भी इस अग्नि की जरूरत पड़ती है। उसके बाद यज्ञ को संपादित करने के रूप में विद्यमानता रहती है। तो ये यजमान भी शिव स्वरूप है। यज्ञ करने का संपादन यज्ञ में होता, अग्नि का प्रज्वलित की जाती है यज्ञ के अंदर। तो यज्ञ करने वाले यजमान रूप में ये विद्यमान है, अतः यजमान भी मूर्ति ही स्वरूप है। अतः यह भगवान शिव की यह यजमानमय मूर्ति है। फिर कह रहे ये द्वे कालम विदितः, ये द्वे कालम यानी जो दो कालों का विधान करती है, यानी जो दो कालों का विधान करने वाली है। ऐसी दो काल कहाँ होते हैं? एक तो जब सूर्य उदय होता है, सूर्योदय का समय, और दूसरा जब सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, और फिर क्या होता है, हमारा चंद्रमा उदय होता है। इसीलिए कि ये द्वे कालम विदितम, यानी जो दो कालों का विधान करने वाली है, यानी जो दो कालों का विधान करती है ऐसी सूर्य एवं चंद्रमय मूर्ति, यानी दिन तथा रात के अधिपति, दिन के अधिपति भगवान सूर्य और रात के अधिपति चंद्रदेव है। अतः ये दो कालों का विधान करने वाली ऐसी शिव की सूर्यमय एवं चंद्रमय मूर्ति है। फिर कह रहे हैं श्रुति विषय गुणा, श्रुति, श्रुति का अर्थ सुनना, श्रवण इंद्रिय के विषय गुणा, यानी श्रवण इंद्रिय के विषय शब्द रूप गुण की आश्रयभूता, यानी श्रुति यानी श्रवण इंद्रिय जिस शब्द रूप गुण की यह आश्रयभूत है। कहने का तात्पर्य है कि जो श्रवण इंद्रिय के विषय शब्द गुण की आश्रयभूता, जो विश्व को व्याप्त कर अवस्थित है ऐसी आकाशमय मूर्ति, यानी हमारे जो आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, इनके जो प्रमुख धर्म है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो आकाश का जो प्रमुख जो गुण धर्म है वह है शब्द। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रुति विषय गुणा, यानी श्रवण इंद्रियों के विशेष शब्द रूप गुण के जो आश्रयभूत है वह ऐसी विश्व को व्याप्त कर जो विद्यमान है ऐसी आकाशमय मूर्ति, यानी श्रवण इंद्रिय के विषय रूप शब्द रूप गुण का आश्रय आकाश होता है। वह आकाश संपूर्ण जगत को अपने में व्याप्त कर विद्यमान है। अतः यह भगवान शिव की यह आकाशमय मूर्ति है। फिर बता रहे हैं याम सर्व बीज प्रकृति ही इति आहु, याम आहु सर्व बीजम प्रकृति इति, यानी जिसे सभी बीजों का कारण कहा जाता है, यानी जिसे विद्वज्जन सभी बीजों का कारण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो कुछ भी जीवित रहने के लिए समस्त अनादि पदार्थों को उत्पन्न करने के कारण जो समस्त बीजों का जो कारण है वह पृथ्वी है। अतः यह भगवान शिव की यह पृथ्वीमय मूर्ति के समान है, उस पृथ्वीमय मूर्ति। फिर बता रहे यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यानी जिसके द्वारा प्राणी क्या होते हैं, प्राणवान कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन क्रिया को करते हैं, जो दिखाई नहीं देती, वायु के द्वारा समस्त प्राणी अपने प्राण धारण करने में समर्थ हैं, जीवित हैं, ऐसी शिव की वायुमय मूर्ति, ऐसे भगवान शिव की ये वायुमयी मूर्ति। फिर कह रहे ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्न, क्या कह रहे हैं कि ताभि यानी उन प्रत्यक्षाभि यानी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, अष्टाभि यानी अष्ट मूर्तियों से, तनुभि प्रपन्न यानी उन अष्ट मूर्तियों से युक्त, ईशव अवतु, अवतु का अर्थ रक्षा करना, ईशव यानी वे भगवान शिव हम सबकी क्या करें, रक्षा करें। यानी इस प्रकार जल
जलमय मूर्ति, अग्निमय मूर्ति, यजमानमय मूर्ति, सूर्यमय मूर्ति, चंद्रमय मूर्ति, आकाशमय मूर्ति, पृथ्वीमय मूर्ति तथा वायुमय मूर्ति। इन 8 रूपों में भगवान शिव ही सर्वत्र व्याप्त विद्यमान रहते हैं, वे ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। अतः इन उपरोक्त दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष दृश्यमान अष्टमूर्तियों से युक्त भगवान शिव हम सभी पाठकगण, दर्शकगण, नटगणों आदि की रक्षा करें। इस तरह से महाकवि कालिदास ने अपने इस अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसलिए अष्टमयी मूर्ति भगवान शिव की आराधना की। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भगवान शिव के स्वरूप को अष्टमयी मूर्ति के समान बताने का प्रयास किया है। हमारे जो 5 तत्व है प्रमुख, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व भी साथ में आ गए हैं, है ना, इसके अंदर। फिर हमें इसमें इन्होंने यजमान को लिया, जो भगवान शिव यजमान रूप में रहते हैं, और सूर्य और चंद्रमा, ये 3 इन्होंने और लिए। तो महाकवि कालिदास की विद्वत्ता का परिचायक ही है कि इन्होंने नाटक के प्रारंभ में इस सारी सृष्टि को चलाने के लिए, प्रकृति को चलायमान करने के लिए जिन प्रमुख 5 महाभूत की आवश्यकता होती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके गुण धर्म है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हमारा पूरा जो शरीर भी बना हुआ है वह इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। फिर इन्होंने 3 और लिए हैं महाकवि कालिदास ने, जिनमें इन्होंने यजमान को लिया है, जो यज्ञ संपादित करने में रहते हैं, और इस जगत के दिन और रात के जो स्वामी सूर्य, चंद्रमा। इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने इस मंगलाचरण में अष्टमयी मूर्ति भगवान शिव से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया है। इस तरह से प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ने मंगलाचरण कर अष्टमूर्ति श्री से सामाजिकों एवं नट आदिकों की रक्षा की प्रार्थना की है। अतः यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया गया है। साथ में प्रकृत पद्य में नांदी पाठ किया गया है। नंदंती देवाः अत्रेति नांदीः, यानी जहाँ देवता अपनी स्तुति द्वारा आनंदित होते हैं वही नांदी पाठ कहलाता है। ऐसा हमारे साहित्य दर्पण में बताया गया है कि नाटक की निर्विघ्न समाप्ति हेतु सर्वप्रथम जो देव स्तुति की जाती है उसे ही नांदी कहते हैं। और ये सर्गधरा छंद में निबद्ध है ये श्लोक। बब्रणे याणानाम त्रयण त्रिमुनि यतियुताम सर्गधरा कीर्ति तेयम, यानी जिसमें मगण, गगण, भगण, घगण और 3 यगण और 21 वर्ण तथा 7 और 7वें वर्णों पर यति होती है, उसे सर्गधरा छंद कहते हैं। साथ में अगर हम देखें तो इसमें सप्त गणों का प्रयोग कर महाकवि कालिदास ने नाटक के 7 अंक होने की सूचना भी हमें प्रारंभ में दे दी है। या कि महाकवि कालिदास ने जब ये नाटक लिखा तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में उन्होंने बताया, उन्होंने अपने विद्वत्ता का परिचय दिया कि इस नाटक को मैं 7 अंकों में इसकी कथा वस्तु को विभक्त कर इसका मैं निर्माण करूंगा। अनुप्रास अलंकार की छठा विद्यमान है इस मंगलाचरण में, माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति इसमें विद्यमान है। आगे वाली क्लास में हम और भी संस्कृत साहित्य के जो भी मंगलाचरण हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।